Dear students, let us start solving questions of exercise 7.3, which is based on trigonometric substitution. So, before starting to solve questions of this exercise, let us see some important formulae from trigonometry. Okay, sine 2 theta first. Sine 2 theta. Sine 2 theta equals to 2 sine theta cos theta. यहाँ देखिए 2 थीटा का हाफ क्या हो गया थीटा. इफ आई राइट साइन थीटा देन दिस विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये जो एंगल है उसका क्या हो जाता है, इस साइड राइट हैंड साइड में हाफ हो जाता है. इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला इन साइन थीटा बाई 2 then this will be equals to 2 sine theta by 4 into cos theta by 4. Okay, so first sine 2 theta, second cos 2 theta. Cos 2 theta, we have two formulae which we are going to use in this exercise. Otherwise we have 4 formulae for cos 2 theta, but here we are going to use 2 formulae basically. So cos 2 theta equals to, in the form of cos, is 2 cos square theta minus 1, and when it comes in the form of 1 plus cos 2 theta, then apply this formula. Okay, so 2 cos square theta minus 1 or cos square theta, from here it will be equals to 1 plus cos 2 theta by 2. दोनों ही फॉर्मूले हमको यूज करने होंगे अलग अलग प्लेसेस पे. Cos 2 theta in the form of sine is 1 minus 2 sine square theta. When there is 1 minus cos 2 theta, then apply this formula, cos 2 theta in the form of sine. Okay, so sine square theta will be 1 minus cos 2 theta by 2. Okay, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ आएगा, बार बार आएगा, तो इनको आप अच्छे से समझ जाइए और इनका यूज़ करना सीख जाइए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5. तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी देखा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, 2x प्लस 5. So this will be equals to 1 minus cos 2 into 2x plus 5 whole divided by 2 dx. अब क्या करें, इसको सेपरेट कर लेते हैं. 1 by 2 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cos 4x plus 10. ओके, और ये भी dx प्लस ओके dx. इंटीग्रल कांस्टेंट बाद मिलेंगे. 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin. सो sin 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x नीचे आता है, पिछले एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. ये क्या होगा आंसर हमारा. आप आंसर ये लिख सकते हैं, या फिर आप जो बुक के फॉर्म में x बाई 2 माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आंसर. ठीक है, दोनों ही आप आइदर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x इंटू साइन 4x. साइन 3x इंटू साइन 4x, sorry, cos 4x. Cos 4x. We know that sin A into cos B equals to 1 by 2 sin A plus B, 1 by 2 sin A plus B plus sin A minus B. ओके, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो साइन 3x इंटू कॉस 4x, a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू 4x. सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन a प्लस b. a क्या है 3x, b 4x, तो ये हो गया 7x, प्लस साइन a माइनस b 3x माइनस 4x इज
माइनस एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 बाहर, साइन 7x dx एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो 1/2 और ये क्या हो गया साइन एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन अब इजीली हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस 7x/7, है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इंटीग्रल कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 14 और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ओके, ये फाइनल आंसर हमारा। क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ cos 2x, cos 4x, cos 6x. The formula which we are going to use here is cos A into cos B. Cos A into cos B equals to 1/2 cos A plus B plus cos A minus B. ओके ये तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे तो 3 कॉस है, cos 2x, cos 4x, cos 6x, तो एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम। और क्या करेंगे, a माइनस बी करने से नेगेटिव आता है, फिर उसको यहाँ तो cos है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइन आने से फिर साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखना पड़ता है। ओके, तो क्या करें, हम बड़े एंगल को पहले लिख लेते हैं। तो साइन cos 6x इंटू cos 4x इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और cos 2x आप cos 4x 2x में भी अप्लाई कर सकते थे, cos 4x को पहले लिख के cos 2x को बाद में रखिए। सो cos a इंटू cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b 6x प्लस 4x 10x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 4x इज 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x। ओके, फिर से इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 और ये हो गया cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। इसमें फिर से फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। सो cos a इंटू cos b इक्वल्स टू अगेन 1/2 cos a plus b means 10x plus 2x 12x, okay, cos 12x plus cos 10x minus 2x cos 8x, cos a plus b plus cos a minus b, और cos स्क्वायर 2x में फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस cos, ये 2x का डबल हो जाएगा कितना 4x बाई 2। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ये 2 1/2 और ये 1/2 ये बाहर आ गया, सो 1/4 एंड इंटीग्रल ऑफ cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x। ये सभी इंटीग्रेबल फंक्शंस के फॉर्म में आ गए हैं। अब इनका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। So this will be equals to 1/4 integration of cos 12x is sin 12x by 12। ओके, थोड़ा सा ठीक कर लें इसको, sin 12x by 12 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x is sin 8x by 8 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1x ये लास्ट में लिख लेंगे, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। जब कभी साइन या कॉस का पावर ऑड नंबर में आए तो एक पावर को आप अलग रख लो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, और इसको हम चेंज कर लेंगे कॉस में। ओके, साइन स्क्वायर को, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन 2x
प्लस 1 dx। अब यहाँ देखिए, इसको आप t सपोज करें, लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशियल ऑफ cos इज माइनस साइन, अप्लाइंग चेन रूल 2x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन dx लिखेंगे, 1 का 0 इक्वल्स टू dt, मीन्स साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू माइनस dt बाई 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर और साइन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस dt बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, और 1 माइनस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा विच विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t minus t cube by 3 plus integral constant c, and putting the value of t here, so final answer will be cos 2x plus 1 minus cos cube 2x plus 1 divided by 3 plus integral constant c. Let us discuss about these cases. Integral of sine to the power nx dx, where n is a positive odd integer, then put cos x equals to t. Similarly, cos to the power nx dx, if n is positive integer, then put sin x equals to t. Okay, इसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी मेथड से सॉल्व किया था, इसी को हमने अप्लाई किया था। तो क्या करना है इसमें, ये साइन या कॉस है और पावर ऑड नंबर है या फिर सेक कोसेक के फॉर्म में भी है, तो क्या करना है, साइन टू द पावर एन एक्स, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो कॉस एक्स टी रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज साइन क्यूब एक्स है या साइन टू द पावर 5x है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स, एक साइन एक्स को हमने क्या कर लिया, अलग रख लिया है। ओके, अब ये साइन टू द पावर 4x को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए कॉस एक्स को आप टी रखते हैं, कॉस एक्स को टी रखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। ओके, तो यहाँ हमने क्या रखा, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, देन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। तो ये कुछ सर्टेन केसेस है जिसमें ये रूल हम अप्लाई करेंगे तो इजीली हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक, ऐसे ही कॉस टू द पावर एन एक्स है तो एक कॉस एक्स को अलग रखें, बाकी को साइन के फॉर्म में चेंज करना है। सेम ये सेक और कोसेक के साथ करते हैं। दोनों दिया हुआ आपको साइन टू द पावर पी एक्स इंटू कॉस टू द पावर पी एक्स, देन 3 केसेस में अराइज हियर। फर्स्ट, इफ पी इज पॉजिटिव मीन्स साइन के पावर में जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और ये क्यू होगा, कॉस टू द पावर क्यू होगा, ये दोनों हमने पी लिख दिया है। ठीक है, ये क्या होगा, कॉस टू द पावर क्यू एक्स। पी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो सेम रूल जो साइन टू द पावर एन एक्स में किया था हमने, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। इफ क्यू इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर देन साइन एक्स इक्वल्स टू टी रख दीजिए। पी और क्यू दोनों ही ऑड इंटीजर है तो किसी को भी आप साइन एक्स इक्वल्स टू टी और कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, और दूसरे को हम कन्वर्ट कर देंगे। सपोज ये साइन टू द पावर पी एक्स है, एक साइन को इधर रख रहा है, इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए दोनों ही ऑड नंबर है तो ये हमारा ये जो ऊपर रूल जो लिखा था हमने, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, किसी एक को हम जो है ब्रेक करके साइन एक्स इक्वल्स टू टी या कॉस एक्स इक्वल्स टू टी रखते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इस रूल को समझिए इस क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे लिख दिया हमने साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस क्यूब एक्स और एक साइन एक्स को यहाँ रख लिया साइन एक्स डी एक्स। ये सबको कॉस के फॉर्म में लाएंगे, ये तो कॉस के फॉर्म में ही है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या कर दें, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, देन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, देन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस किस में रख रहे हैं फर्स्ट में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और साइन क्यूब एक्स क्या हो गया, टी क्यूब हो, सॉरी कॉस क्यूब एक्स टी क्यूब, और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, मीन्स माइनस टाइम्स टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 डी टी। ये देखिए अब इसका इंटीग्रेशन ईजी हो गया, ठीक है। और हम इसको दूसरे तरीके से और क्या कर सकते थे, ये साइन क्यूब एक्स को एज इट इज़ रख के इसको ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके साइन एक्स इक्वल्स टू टी देन कॉस एक्स डी एक्स डी टी। तो अभी ये आंसर आपका कॉस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि टी इक्वल्स टू कॉस एक्स रखा था हमने, इसका आंसर साइन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो दोनों ही आंसर आ सकते हैं इसमें, साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में, ओके। ये तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, आप इससे ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। सो माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, सो कॉस टू द पावर 4x/4 माइनस कॉस टू द पावर 6x/6 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा है इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्यूब, और यहाँ 2 लिख देते हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा 1/8, ओके। तो ये आ गया 1/8 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, तो ये बन गया हमारा साइन 2x और ये हो गया क्यूब। अब ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर ये पावर फिर आपका क्या आ गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड यहाँ पे फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को आप कितने 4 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये अभी आप इजीली आप यहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला साइन ए इंटू साइन बी, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में भी पहले थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। तो क्या करें, साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स, तो ये फर्स्ट 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 cos a minus b means cos 3x minus 2xx minus cos a plus b means 5x into sin x dx. So this will be equals to 1/2 को बाहर लिख दें, ये आ जाएगा sin x into cos x dx minus 1/2, और ये हो गया sin 5x into cos 5x cos 5x इंटू साइन एक्स, ठीक कर लें इसको, cos 5x इंटू साइन एक्स cos 5x इंटू साइन एक्स dx। तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/2, ये तो दिख रहा है हमको, साइन एक्स टी रखें, देन cos x dx dt बनेगा, ओके।
कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा साइन एक्स टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया। यहाँ पे लिख लीजिए क्या रखा था हमने, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, देन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और क्या कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x भी बना सकते थे इसको, माइनस 1/2। यहाँ पे साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है, cos 5x इंटू साइन एक्स, या साइन एक्स इंटू कॉस 5x आप लिख सकते हैं। सो दिस इज साइन ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस एक्स 6x प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा x माइनस 5x माइनस 4x dx। ये आ जाएगा हमारा 1/2 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, साइन 6x साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन 4x dx। अब ये सभी इंटीग्रेबल टर्म्स आ गए। सो टी स्क्वायर बाई 4, टी इक्वल्स टू था साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस 1/2 साइन 6 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x बाई 2 और माइनस साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा cos 4x बाई 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये नीचे हो गया थोड़ा, आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस इंटू माइनस प्लस cos 6x बाई 4 माइनस इंटू प्लस माइनस cos 4x बाई 8, और ये 6 होगा, सॉरी साइन 6x बाई 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर आपका डिफर कर सकता है, आप अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो वन मिस्टेक आई हैव कमिटेड हियर ड्यूरिंग द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला जब मैंने यूज़ किया तो 1/2 और आएगा यहाँ पे, ये 1/2, तो ये हो गया 1/4 हो जाएगा, ये 1/4, ओके, ये 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए इसको चेंज कर लें, ये 1/4 हो गया, 1/4, तो 4 6 24 माइनस 16, ये हो गया। अब आप यदि बुक के फॉर्म में ही लाना है तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और इसको बुक के फॉर्म में आंसर लाना है तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये बाई 4 पहले से इसमें, प्लस कॉस 6x बाई 24 माइनस कॉस 4x बाई 16 प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 8, 1/8 माइनस कॉस 2x बाई 8 प्लस कॉस 6x बाई 24 माइनस कॉस 4x बाई 16 प्लस कांस्टेंट, और ये दोनों कांस्टेंट 1/8 और प्लस c, इसको कोई दूसरा कांस्टेंट लिख देते हैं और 1/4 कॉमन ले लें, सो cos 6x बाई 6 और माइनस cos 4x बाई 4, और ये माइनस हो गया cos 2x बाई 2, प्लस ये दोनों कांस्टेंट मिलके सपोज अनदर कांस्टेंट इज कैपिटल C, ये रख दिया हमने। ठीक है, तो ये बुक के फॉर्म में आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 4x साइन 8x, इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने यूज़ किया था साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला, यहाँ अप्लाई करके आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को भी आप दो मेथड से कर सकते हैं, रैशनलाइज कर दें या फिर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो 1 माइनस कॉस एक्स, जब कभी 1 माइनस कॉस एक्स आए तो इसको साइन के फॉर्म में इसका फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, और 1 प्लस कॉस एक्स आए तो कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 एलिमिनेट हो गया न्यूमरेटर से, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और आप जानते हैं tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो इसको sec स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट करके ही होता है ये। So integral of sec square x by 2 is 10 and divided by coefficient of x 1 by 2 minus integration of 1 is x plus integral constant c. So this is our final answer, 210 x by 2 minus x plus constant. Okay, question number 9, cos x divided by 1 plus cos x। क्या करें इसमें, ये cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को जानते हैं आप, क्या करेंगे 1 cos x इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी ओके 1 माइनस नहीं, cos x है तो प्लस है तो फिर cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया, दोनों टर्म में डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। आप जानते हैं tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके करना है। सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 2, so this is equals to 1 by 2 plus 1 by 2 1 minus 1 by 2 sec square x by 2, both are integrable function now, so 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 by 2 sec स्क्वायर का हो गया 10 x by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो x माइनस ये 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10x बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हमारा होगा आंसर। अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आप इसको यहीं से रैशनलाइज करके कर सकते थे, इसको क्या कर दें, इसको ये हो गया cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x 1 minus cos x, so this is equals to cos x minus cos square x, और 1 minus cos square x ये बन गया sin square x। ओके, तो ये बन जाएगा cos x बाई sin square x, 1 बाई sin x cosec x, और cos बाई sin बन गया cot x, सेपरेट कर दें, माइनस cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इज cot स्क्वायर एक्स, ये तो देखिए ये भी इंटीग्रेबल फंक्शन आ गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, सो माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
और इसको भी आप कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स, कॉट को कॉस बाई साइन करके आप सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइन टू द पावर 4x। पावर ऑड नंबर के क्वेश्चन देखे थे हमने, अब ये इवन नंबर आ गया। साइन टू द पावर 4x, कॉस टू द पावर 4x, इवन नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो cos 2x में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ओके, और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये होल स्क्वायर होगा यहाँ पे dx। सो 1/4, और इसका स्क्वायरिंग कर ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 कॉस 2x dx। ये क्या हो जाएगा 1/4 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, फिर से इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x का डबल कितना हो गया 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ओके, क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले देखिए बार बार यूज होंगे आपको। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 और 1 प्लस 1/2, ये हो गया 3/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x। नाउ each term are in integral form, so integrals of this term will be 3/2x plus 1/2 integral of cos 4x is sin 4x by 4 minus 2 sin 2x by 2 plus integral constant c. So on simplification we get 1/3/8x plus 4 2s are 8 4s are 32 sin 4x by 32 minus 2 cancel out, और ये हो जाएगा 1/4 मीन्स साइन 2x बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। सेम क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर 4 2x, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2x, दिस इज 1 प्लस कॉस 2x का डबल कितना हो गया 4x बाई 2 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab 2 टाइम्स कॉस 4x। अब जो टर्म इंटीग्रेबल नहीं है उसको हमको इंटीग्रेबल बनाना है। सो 1/4 1 प्लस अगेन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स ये 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस 4x ओके dx इक्वल्स टू 1/4, और ये हो गया 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस कॉस 8x बाई 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। ये इंटीग्रेबल फंक्शन हो गए सारे। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा x प्लस इसका इंटीग्रेशन 1/2 कॉस 8x का हो गया साइन 8x बाई 8 प्लस 2 टाइम्स साइन 4x बाई 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। So this is equals to 3/8x plus 8 2s are 16 4s are 64
साइन 8x बाई 64 प्लस ये 2 और 2 2s आर एंड 2 4s आर 8 साइन 4x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। सो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ईजी क्वेश्चन है, बस आपको cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करना है। किस फॉर्म में? cos के फॉर्म में कि साइन के फॉर्म में? डिनोमिनेटर आपका cos है तो cos के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस और जनरली आप 2 cos स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं तो 2 cos स्क्वायर ही लिखिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। सो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड इन डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फा। न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करेंगे, -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 कॉमन ले ले तो रह जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें और डिनोमिनेटर से कैंसिल करें तो cos x प्लस cos अल्फा ये आ जाएगा हमारा। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर फ्लो में आकर। ओके, तो ध्यान रखिए cos अल्फा कांस्टेंट है। तो 2 इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस 2 cos अल्फा और ये 1 का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो क्या करें इसको? cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई इस 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर बन गया। ओके, अब इसको आप t रख लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t। देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और dx भी आएगा साथ में इक्वल्स टू dt। तो ये न्यूमरेटर बन गया dt और डिनोमिनेटर बन गया आपका t स्क्वायर। तो t टू द पावर माइनस 2 dt इक्वल्स टू t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट और माइनस 1 बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट और t की वैल्यू रख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 tan क्यूब 2x sec 2x dx इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में लाना है। इसको लिखा tan स्क्वायर 2x और ये tan 2x sec 2x साथ साथ रहेंगे। tan स्क्वायर 2x को कर दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये आ गया sec
2x tan 2x. Let sec 2x equals to t, then differentiation of sec is sec x tan x, so sec 2x into tan 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt लेते हैं तो ये आ जाएगा t स्क्वायर, sec 2x t था तो t स्क्वायर माइनस 1 और sec 2x tan 2x dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt बाई 2, तो ये 1 बाई 2 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ओके ये 1 है। सो 1 बाई 6 t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू sec 2x, तो ये आ जाएगा sec क्यूब 2x माइनस sec 2x बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 टू द पावर 4x dx, इसको क्या करें, इसको लिख देते हैं हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1 और इस tan स्क्वायर x को एज इट इज, ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इनके पैटर्न को। ये तो आपका इंटीग्रेबल फंक्शन आ गया, ओके, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, इसको क्या करें, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। ये अब यहाँ पे आप tan x t रखें, tan x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, तो ये आ गया आपका tan x को t रखें sec स्क्वायर x dt, तो t स्क्वायर dt हो गया, tan x को t रखा तो t स्क्वायर हो गया और sec स्क्वायर x dx dt बन गया, माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लास्ट मिलेंगे, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c और t की वैल्यू रख दी हमने tan x, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3x बाई 3 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों टर्म में डिवाइड कर दें तो क्यूब स्क्वायर और ये कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, मीन्स ये आ जाएगा सेक एक्स और साइन बाई कॉस टेन एक्स, प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस बाई साइन कॉट एक्स और एक साइन रह गया वो हो जाएगा कॉसेक एक्स। सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी अब कॉस 2x का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आउट, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, दोनों का डिग्री है 1 प्लस 3 4, ओके। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को क्या कर दो, ये 4 आ रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos टू दी पावर 4x से डिवाइड कर दो आप, तो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई cos टू दी पावर 4x और cos x इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो ये कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस टू दी पावर 4x इज सेक टू दी पावर 4x
डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस 10x, और ये सेक टू द पावर 4 को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यों कर रहे हैं ऐसा? 10x t लेने से ये dt बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 10 में। सो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स को रहने देंगे क्योंकि ये dt बनाने में यूज़ होगा 10x। नाउ लेट 10x इक्वल्स टू t, दिस implies that sec square x dx equals to dt। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी डिवाइडेड बाई टी, और 1 बाई टी प्लस टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, ओके। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट लॉग टी की वैल्यू रख देते हैं, टी इक्वल्स टू 10x। सो लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2x a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और 2 cos x sin x और 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2x। इसको t सपोज कर लीजिए आप। 1 प्लस sin 2x इक्वल्स टू t, डिफरेंशियल ऑफ 1 0 प्लस डिफरेंशियल ऑफ sin इज cos 2x इंटू 2 dx इक्वल्स टू dt। सो cos 2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया cos 2x dx dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t। सो 1 बाई 2 और 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। अब चाहे तो 1 प्लस साइन 2x को फिर से 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन ए प्लस कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर फिर से फॉर्मूला बना सकते हैं, और एक्चुअली आंसर में यही किया है। तो चलिए हम भी कर लेते हैं। 1 बाई 2 लॉग 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सो 1 बाई 2 ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो लॉग m टू द पावर n इज n लॉग m, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, सो लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। सो साइन इनवर्स कॉस एक्स कैन बी रिटर्न as साइन 90 माइनस एक्स। साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखिए। क्या करना है इसमें, साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए,
कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब इस साइन, ये इसको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, और इसको इस साइन ए माइनस बी को हम लिखेंगे साइन, क्या लिखें इसको, ए माइनस बी को, इसको एक्स माइनस बी माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए। आप ब्रैकेट ओपन करके देखिए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, और यहाँ प्लस ए आ रहा है, सो ए माइनस बी। ओके, तो दोनों स्टेप सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं इसको। सो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा समझिए, इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स एक्स माइनस बी, कॉस बीटा, बीटा मीन्स एक्स माइनस ए, माइनस साइन बीटा मीन्स एक्स माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा मीन्स एक्स माइनस बी, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और ये डी एक्स यहाँ पर है। ओके, दोनों टर्म में डिवाइड कर दे हम, तो ये आ जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स माइनस से कैंसिल, साइन बाई कॉस बच जाएगा 10 एक्स माइनस बी, माइनस ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10 एक्स माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। 10 का फॉर्मूला आप जानते हैं, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स, तो जो भी आप रखना चाहें। सो साइन ए माइनस बी, ये हो गया लॉग सेक 10 एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स इज लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स माइनस बी, और ये लॉग सेक एक्स माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम बाई एन, सो लॉग सेक एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस ए, और यह मॉडुलस होता है, आप जानते हैं, बट आंसर कॉस के फॉर्म में दिया है, तो इसको आप कॉस के फॉर्म में लिख दीजिए। सो लॉग सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, तो ये 1 बाई सेक कॉस हो जाएगा, मीन्स कॉस एक्स माइनस ए हो गया, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर का सेक एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर में चला गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हुआ, और 23 और 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। 23rd है हमारा, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों में आप डिवाइड कर दे, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर ये हो गया सेक स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों ही इंटीग्रेबल फंक्शन है, जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और ऐसा ही हमको आंसर दिख रहा है ऑप्शन ए में। सो राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x in bracket 1 plus x divided by cos square e to the power x into x dx। सब्स्टिट्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम। लेट e टू द पावर x plus x equals to t, then applying product rule here, so e to the power x constant, differentiation of x1
एक्स कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर एक्स सेम, और दोनों टर्म में डी एक्स आएगा, कॉमन लिख दिया डी टी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा। और इससे यहाँ से ई पावर एक्स आप कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स डी टी विच इज़ इक्वल्स टू न्यूमरेटर, तो ये आ गया डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी और सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 प्लस कांस्टेंट और t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट, और ये ऑप्शन है हमारा किस में दिया हुआ, ये वाला ऑप्शन 10x e टू द पावर x प्लस c, ये है ऑप्शन बी। ओके, तो ये दोनों के आंसर हो गए। तो ये हमारा 7.3 कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।